अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दोशीज़ा पर आशिक एक जिन की पुरअसरार और नाकाबिले यकीन दास्तान। जो कुछ मेरी नज़रें देख रही थी मैं हैरान था। मेरे पसीने छूट गए और जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था। दिसंबर की यख बस्ता रात थी। ये उस वक्त की बात है जब तमाम लोग महवे ख्वाब थे और मैं उसे देख रहा था। आज तक ऐसे मनाजिर मेरी आंखों ने कभी नहीं देखे थे। मेरी अपनी बेटी नंगे पांव नंगे सर सहन में लगे बेरी के दरख्त की तरफ मुंह करके किसी नादीदा हस्ती से महवे गुफ्तगू थी। सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था या मेरी नजरें धोखा खा रही थीं। मैं चुपके चुपके उसकी तरफ चलता गया। गुप अंधेरा और रात का पिछला पहर था। आज तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही घर में निकाल रही है। ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा था। मेरे जहन में जंग जारी थी। मेरी बीवी मैके गई हुई थी और बच्चे घर पे थे। मेरा नाम खुशी मोहम्मद है और गांव वाले मुझे जागीरदार कहते हैं। जागीरदार होने के बावजूद सभी इज्जत और एहतराम की निगाह से मुझे देखते हैं। अमीर गरीब मेरी इज्जत करते हैं। आज से 25 बरस पहले मेरी शादी नूरुन्निसा से हुई। माँ बाप ने हीरा ही तो तलाश किया था। बहुत खूबसूरत, नैन नक्श और सबसे बढ़कर खूबसीरत थी। नूरुन्निसा को अपनी बीवी पाकर मैं बेहद खुश था। अल्लाह ताला किस्मत वालों को ऐसी बीवियां अता करता है। मेरे आंगन में बच्चों की कलकारियां अल्लाह पाक ने बख्श दी। रहमतों की बरसात। अल्लाह ताला ने 3 बेटियों से नवाजा। एक बेटा अता किया जो 1 साल बाद वापस अल्लाह जी के पास लौट गया। हम सब्र शुक्र करके रह गए। वक्त की तेज आंधी में अब बालों में चांदी उतर रही थी और मेरे बच्चे जवान हो रहे थे। मेरी तीनों बच्चियां निमरा, इसरार और सबा पढ़ रही हैं। तीनों मुझे जान से ज्यादा प्यारी हैं। इसरार सबसे बड़ी और भला की खूबसूरत अपनी माँ पर गई है। निमरा सबा भी किसी से कम नहीं। इसरार यूनिवर्सिटी की तालबा थी, निमरा इंटर में और मेरी तीसरी बेटी सबा मैट्रिक में पढ़ती थी। अल्लाह ताला ने रहमत की बेबहा बारिश की थी और मैं खुशकिस्मत इंसान रहमतों के साथ हंसता खेलता था। मैं जहाँ कहीं भी जाता मेरा दिल अपनी बेटियों की तरफ ही रहता। मैंने अपनी बेटियों की हर फरमाइश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की। घर में टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल हर चीज़ मैंने उन्हें मुहैया की। मैंने कभी बेजा पाबंदियाँ नहीं थोपी। बेजा पाबंदियाँ ही जुराइम पैदा करती हैं और बुराइयों की जड़ें यहाँ से ही फूटती हैं। मेरी बच्चियों ने कभी भी मेरे एतमाद और एतबार को ठेस नहीं पहुंचाई थी। मेरी बेटियां हर बात मुझसे दोस्तों की तरह शेयर करती थीं। एक दफ़ा मेरी बेटी इसरार मुझे बताने लगी कि कॉलेज में उसके साथ एक वाक़या हुआ। किसी लड़के ने उसको फूल पेश करके मोहब्बत का इजहार करना चाहा और उसका रास्ता भी रोका। इसरार ने उसको डांट दिया और हैरत की बात यह हुई कि उस दिन के बाद पुरअसरार तौर पर कॉलेज में ना तो कभी वो लड़का नजर आया और ना ही फूल। मेरी बेटी इसरार ने बिला झिझक मुझे ये वाकया सुना दिया। आज मेरी बीवी मेके में फोतगी पे गई हुई थी। मैं भी साथ गया था लेकिन वापस लौट आया क्योंकि घर में जवान बच्चियां अकेली थीं। बीवी को वहीं छोड़कर आया, मजबूरी थी, किसी एक का वहां रुकना जरूरी था। शाम का खाना इसरार ने पकाया, सभी ने पेट भर के खाया। खाना खाने के बाद ड्रामा देखते देखते वो तीनों सो गई। मैं अपने कमरे में आ गया। सिगरेट की कश लेते लेते मुझे नींद आ गई। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। दूसरे ही लम्हे दरवाजे की चरचराहट महसूस हुई, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। अब तो मैं जाग चुका था। अनजाने ख्याल से उठा और कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकला तो सामने का मंजर हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। बेरी के दरख्त के सामने इसरार किसी के साथ महवे गुफ्तगू थी। ठिठुरती रात में नंगे पांव नंगे सर मेरे तो कान खड़े हो गए। शायद मेरी बेजा मोहब्बत का नतीजा था कि ये गुल खिल गए। जहन पे हथौड़े बरसने लगे और मैं खुद को कोस रहा था कि बच्चियों को आज़ाद छोड़ दिया था तो अब तो गुल खिलेंगे ना। मेरे जहन में शैतानी ख्यालात ने जोर पकड़ लिया। लेकिन मेरी बेटियां ऐसी नहीं हैं। वो तो हर बात दोस्त की तरह मुझसे शेयर करती हैं। ज़रूर कुछ और है, दिल ने कहा। मैंने तमाम हिम्मत यकजा की। दिल को मजबूत करते चुपके चुपके उसके पीछे जा पहुंचा कि देखूं तो सही इसरार किससे बातें कर रही है।
میں آگے بڑھتے ہوئے اسرار سے 2 قدم کے فاصلے پہ تھا کہ میرے کانوں سے مردانہ آواز ٹکرائی۔ اسرار کی آواز تو میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ آواز اسرار کی نہیں تھی، لیکن آواز اسرار ہی کے منہ سے آ رہی تھی۔ میں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ رکھتے ہی میرے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ سردی کی اس رات میں میرے پسینے چھوٹ گئے۔ گپ اندھیرے میں سامنے کوئی دکھتا ہی نہیں تھا۔ ہاتھ کا لمس پاتے ہی اسرار نے گردن گھمائی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ یہ اسرار نہیں، کسی خبیث نادیدہ مخلوق کا بھیانک چہرہ تھا۔ اس کے پیچھے کبھی نہ آنا۔ کان پھاڑتی آواز مجھے سنائی دی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہ انسانی آنکھیں ہرگز نہیں تھیں۔ رات کے گھپ اندھیرے میں روشن آنکھیں جیسے کسی کالی بلی کی آنکھیں رات میں چمکتی نظر آتی ہیں۔ دوسرے ہی لمحے غصے کے سے انداز میں اس نے مجھے دھکا دیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس کا دہنا ہاتھ میرے سینے کی طرف آیا تھا۔ لمبے لمبے ناخن اور بدصورت رنگت رات کے اندھیرے میں اور بھیانک لگ رہی تھی۔ انگلیوں تک کالے لمبے لمبے بال تھے۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور موت کو قریب دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی اسرار، جو کہ اس وقت کسی خبیث مخلوق کا روپ دھارے ہوئے تھی، اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے پیچھے دھکا دیا اور میں معمولی سی کسی چیز کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا کسی فٹ بال کی طرح دور جا گرا۔ گرتے ہی میری آنکھوں کے سامنے گہری تاریکی چھا گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پہ پایا۔ سر پہ پٹیاں بندھی تھیں، میرے سرہانے نمرا بیٹھی تھی، اسرار پاؤں کی طرف بیٹھی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میری بیوی نور النساء زیر لب کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ سب کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ میرے ہوش میں آتے ہی ان کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ہسپتال کیسے پہنچا معلوم نہیں تھا۔ نور النساء نے بتایا کہ آپ واش روم کے دروازے پہ بے ہوش پڑے تھے اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ رات کے وقت نمرا واش روم کے لیے گئی تو آپ کو بے ہوش پا کر زور سے چیخی۔ چیخ سن کر صبا بھی آ گئی، لیکن اسرار بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ آواز سن کر کالو کمہار باڑے سے دوڑا چلا آیا اور آپ کو اٹھا کر چارپائی پر ڈال دیا۔ سر سے خون بہہ رہا تھا، اس نے کپڑا باندھ دیا۔ اس دوران نمرا مجھے فون کر چکی تھی۔ خبر ملتے ہی میں دوڑی چلی آئی۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں جب میں گھر آئی، پھر آپ کو ہم اسپتال لے آئے۔ کالو کمہار ہماری حویلی سے تھوڑی دور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے باڑے میں رہتا تھا۔ نور النساء مجھے بتانے لگی کہ 3 دنوں کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے۔ آخر آپ واش روم کے دروازے پہ کیسے گرے تھے اور سر پہ چوٹ کیسے لگی تھی؟ پورے 60 ٹانکے لگے ہیں جیسے کسی نے کلہاڑی سے وار کیا ہو۔ ارے سانس بھی لوگی نیک بخت، یا ساری باتیں ایک ہی سانس میں پوچھنے کا ارادہ ہے؟ دوسرے دن ہم ہسپتال سے گھر آ گئے اور گزرنے والا میں نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ اس کی تو سسکیاں بند گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ میری بیٹی کو کچھ نہ ہو جائے کہیں۔ تسلی رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 2 ماہ پل بھر میں گزر گئے۔ اس واقعے کے بعد ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا اور میں بھی تقریباً بھول ہی گیا۔ لیکن ایک روز اچانک مغرب کو ہمارے گھر کی گھڑیاں چلتے چلتے رک گئیں۔ میں اس وقت مغرب کی نماز پڑھنے کے غرض سے ٹائم دیکھنے گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد گھڑیاں چل گئیں اور حیران کن بات یہ تھی کہ ٹائم بھی ٹھیک بتا رہی تھیں۔ اسی لمحے کچن میں برتن ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں کچن کی طرف بھاگا تو کانچ کے برتن فرش پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ میری بیوی کمرے سے نکلی اور کہنے لگی کہ شام کے کھانے کے لیے آپ چکن لائے تھے، میں نے دھو کر پلیٹ میں رکھا تھا۔ کمرے میں موبائل لینے گئی، اب کچن کی طرف آئی ہوں تو یہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں۔ ہر طرف برتن ٹوٹے ہوئے ہیں اور چکن بھی نہیں ہے۔ پھر ہم جان گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کا یوں غائب ہونا جنات کی آمد کا پیغام دے رہا تھا۔ ہم دونوں چونک گئے۔ مجھے فوراً اسرار کا خیال آیا۔ میں نے اس کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ اسرار کے کمرے میں گیا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ نمرا اور صبا تو بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، انہیں بھی اسرار کی کچھ خبر نہیں تھی۔ مجھے خدشات نے گھیر لیا۔ میں اسرار کو آوازیں دیتے ہوئے حویلی کے پچھواڑے گیا تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ اسرار وہاں کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور شانوں سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ اسرار سامنے دیوار کی طرف کسی خاص نقطے کو تکے جا رہی تھی۔ حویلی کے باہر کتوں کے سخت بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً یہاں جنات ہیں، کیونکہ کتے تب بھونکتے ہیں جب ان کو جنات نظر آتے ہیں۔ میرے اندر تو خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی میں اسرار کے قریب نہیں گیا تھا کہ وہ اچانک لڑکھڑا کر گر پڑی۔
मेरे जिस्म से जैसी रूह ही निकल गई। दौड़कर इसरार के पास गया तो मेरी बेटी इर्द गिर्द से बेखबर बेहोश पड़ी थी। मैं उसको बड़ी मुश्किलों से कमरे तक लाया। शोर सुनकर मेरी बीवी, निम्रा और सबा भी कमरे में जमा हो गई और रोने लगी। रात ने माहौल को और खौफनाक कर दिया था। सारी रात इसरार के पास जागते गुजर गई। नूरुन्निसा ने फैसला किया कि सुबह होते ही किसी अल्लाह वाले के पास जाएंगे। शहर में खानका शरीफ थी और उसके पास आमिल बैठे होते हैं। मैं वहां पहुंच गया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये जाली पीर हैं। मेरा वास्ता भी जाली पीर से ही हुआ, जिसने घर में आकर तरह तरह के ड्रामे किए और हमारा ईमान खराब करता रहा। जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठे। हम मजबूर थे, उसे नोटों की भूख थी। जाली पीर के जाली अमलों से इसरार की तबीयत ठीक होने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती गई। खाना खाने बैठती तो 10-10 बंदों का खाना अकेले खा जाती, लेकिन जिस्म फरबा होने की बजाय सूख सूख कर छड़ी नुमा लकड़ी की मानिद हो रहा था। जाली आमिल इसरार पे काबिज जिन को काबू कर रहा था तो उसकी असलियत सामने आ गई। जिन पर काबू पाने के बहाने खुद खबीज बन गया और मेरी बेटी के जिस्म से खेलना चाहता था। उसने इसरार की तरफ अकेले कमरे में पेशरफ्त की ही थी कि इसरार ने किसी कवि हैकल मर्द की तरह उस पर हमला कर दिया और फिर कमरे में चीखों की आवाज़ बुलंद हुई। पीर जी चीख रहे थे, बचाओ बचाओ। हम उनकी आवाज़ें सुनकर कमरे की तरफ दौड़े। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया था। चीखों की आवाज़ सुनकर कालू कुम्हार भी बाड़े से आ गया और फिर हम दोनों दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गए। अंदर का मंजर वहशतनाक था। आमिल चीखते चीखते बेहोश हो चुका था और उसके जिस्म पर ऐसे खराशें थीं जैसे किसी खूनी दरिंदे ने हमला किया हो और उसका गोश्त नोचना चाहा हो। इसरार कोने में डरी सहमी बैठी थी। उसकी आंखें किसी मुर्दे की आंखों की तरह अध खुली थीं। मैंने इसरार के सर पे हाथ रखा तो वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगी। बेहोश पड़े पीर को अस्पताल पहुंचाया गया। पीर को जब होश आया तो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी दे दो। किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? मुझसे बड़ी खता हो गई। मैं कोई आमिल नहीं हूँ। मैं तो पेट की हवस में पीर बन बैठा था और इज्जतों से खेलता था। यहाँ भी मैंने इसरार की इज्जत से खेलना चाहा, तभी तो मैंने उसे अकेले कमरे में रहने का कहा था और आपको बाहर जाने का। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई खबीस हरकत करता, उस पर काबिज जिन ने मुझ पर हमला कर दिया और इसरार के रूप में दहशतनाक शक्ल में मेरे जिस्म को उधेड़ के रख दिया। फिर मैं बेहोश हो गया। दिल तो चाहा कि इस जलील इंसान को अपने हाथों से ख़त्म कर दूं, लेकिन उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। कालू कुम्हार को पहले हमारे घरेलू हालात मालूम नहीं थे। इस वाक़े के बाद वो सब जान गया। आखिर उसे सब बताना ही पड़ा। उसके बाद कालू कुम्हार बोला, साहिब मैं एक अल्लाह वाले को जानता हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। उनके दस्ते शफकत से रोते आने वाले मुस्कुराते लौटते हैं। मेरी बीवी नींद में चलने लगती थी, फिर अपने बाल नोचना शुरू कर दिए और ऊंची ऊंची गालियां देने लगी। मुझे किसी ने बाबा जी के बारे में बताया तो हम वहां गए। उन्होंने दम किया और सब खैर हो गई। आखिर कालू कुम्हार मुझे लिए हुए बाबा जी के पास पहुंच गया। वहां अकीदतमंदों का हजूम लगा था। वो उन लोगों में से जगह बनाते हुए बाबा जी के पास पहुंचा और मुझे भी अपने पास बुला लिया। मैंने बाबा जी को सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो कहने लगे, मसला गंभीर सा है, साथ चलना होगा। ऐसा करो, इधर रुको, लंगर खाओ, मगरिब की नमाज के बाद चलेंगे। जिन्नात मगरिब को ही जागते हैं। फिर उनसे पूछ लेंगे कि क्यों इंसानी मखलूक को तंग करने आए हैं। मगरिब तक हम वहीं रुके। नमाज अदा करने के बाद बाबा जी को घर ले आए। बाबा जी ने हवेली के अंदर कदम रखे तो मुझे हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा, जैसे मेरी हवेली को किसी ने आग लगा दी हो। फिर धुएं के मरगोले चंद लम्हों में ख़त्म भी हो गए। बाबा जी हवेली के अंदर कदम रखते ही ऊंची ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तलावत करने लगे। तलावत करते करते वो बेरी की तरफ चल पड़े। बाबा जी बेरी के दरख्त के पास पहुंचे ही थे कि कमरे का दरवाज़ा खड़ाक से खुला और नंगे सर इसरार उनके पास दौड़ी चली आई। उसकी चाल में बेचैनी थी और आंखें जैसे शोले उगल रही थी। क्यों बच्ची को कैद किए हुए हो? क्या चाहते हो? बाबा जी ने इसरार को मुखातिब किया। मुझे इससे प्यार है, इश्क करता हूँ इससे, आज से नहीं, इसके बचपन से। इसरार मर्दाना आवाज़ में बात कर रही थी और हम करीब खड़े हैरत ज़दा थे। तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि इंसानों में आकर उनको तंग करो। हद से बढ़ना अजाब की तरफ इशारा है। तुम अल्लाह ताला की हुक्म अदूली कर रहे हो। आखिर तुम्हारे भी बच्चे हैं ना। किसी की औलाद को क्यों तंग करके अपनी औलाद के लिए अजाब खरीद रहे हो? बाबा जी मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना क्या? जान से हाथ धो बैठोगे बाबा जी?
चलो आजमा लो, जो जीता वही सुल्तान। बाबा जी ने कुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी। साथ साथ इसरार पर फूंकने लगे। इसरार तड़पने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो रिश्वत तुम जिन भी सीख गए हो। एक शर्त है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी शर्त? तुम इस लड़की से प्यार करते हो ना, इस लड़की के बचपन से, तो इसके सामने आकर इजहार मोहब्बत करो। अगर इस लड़की ने तेरी बात को मान लिया तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। नहीं, तुम जानते हो कि मैं असली रूप में नहीं आ सकता। इस शर्त के अलावा दुनिया की जो शर्त कहो मंजूर है, मगर इसरार मेरी है, मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया है, तुम सजा के अब हकदार हो, मैं फिर भी रियायत दे रहा हूँ। अगर इसरार तुम्हारी है तो इसका इकरार इसरार खुद करेगी। अगर शर्त मंजूर है तो असली रूप में आना होगा, वरना इसे आज़ाद कर दो। नहीं, मैं असली रूप में नहीं आ सकता। अगर इसरार के सामने आकर इजहार करना है तो किसी और के रूप में मैं आ सकता हूँ। नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है, अगर तुम सच्चे हुए तो कामयाब होगे। तुम जिसके भी रूप में आ जाओ, इसरार के वजूद से निकल कर उसके रूबरू आना होगा। मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन थोड़ी मोहलत दो। ठीक है, रात 12 बजे तक तुम्हारे पास वक्त है। अचानक इसरार में तब्दीली होने लगी और वो नीम बेहोश होके मेरे सीने से आकर लग गई। अपनी बेटी को अजियत में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी इशा की नमाज के लिए वुजू करने लगे और कालू दूध लेने बाड़े चला गया। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। लम्हा बलम्हा जिनसे किया वादा करीब आ रहा था और मेरी तो जान ही निकल रही थी। फिर मुकर्ररा घड़ी आन पहुंची। 12 बजे इसरार के साथ हम भी कमरे में जमा हो गए, लेकिन बाबा जी ने इसरार को अलग कमरे में भेज दिया और हम बाबा जी के साथ दूसरे कमरे में बैठे इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में अजीब सी बू महसूस हुई। बाबा जी ने हमें कहा कि वो आ चुका है। खबीस जिन एक लड़के के रूप में इसरार के सामने आन खड़ा हुआ और गुलाब के फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए कहने लगा, इसरार अब तो हाँ कर दो, कब से तुम्हारे प्यार में तड़प रहा हूँ, मुझे और न तड़पाओ, तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया हूँ। तुमने गुलाबों का गुलदस्ता ले लिया तो मैं समझूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इसरार एकदम चीखने लगी, कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, मैं अभी अपने बाप को जाके बताती हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? चले जाओ यहाँ से। बाबा बाबा, जोरदार चीख बुलंद हुई और इसरार फर्श पे गिरते ही बेहोश हो गई। जिन अपनी शर्त हार चुका था और फूलों का गुलदस्ता फर्श पे पड़ा खुशबू फैला रहा था। इसरार के बेहोश होते ही कमरे से धुआं ही धुआं उठा और उसके मरगोले कमरे से बाहर निकलकर आसमान की तरफ चले गए। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुल गया, जैसे रूहानी ताकत ने दरवाज़ा खोला हो, क्योंकि जब हम कमरे में गए तो इसरार बेहोश पड़ी थी। हम इसरार की वो सब गुफ्तगू जो जिन के साथ कर रही थी सुन चुके थे। जब हम कमरे में गए तो इसरार बेहोश पड़ी थी और दूसरा कमरे में कोई मौजूद नहीं था जो दरवाज़ा खोलता। दरवाजे का खुल जाना राज ही था। बाबा जी ने इसरार पे पानी छिड़का, जो वो दूसरे कमरे में बैठे कुरान पाक की सूरतें पढ़ पढ़ कर दम करते रहे थे। पानी छिड़कना था कि इसरार फुटबॉल की तरह ज़मीन से ऊपर की तरफ उछली। बड़े ढीठ हो, हार नहीं मानी, तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। बाबा जी ने इसरार की आंखों के पपोटे खोलते हुए कहा, अभी तेरा इलाज करता हूँ। फिर बाबा जी कुछ पढ़ते पढ़ते रुक गए। ये हुई ना बात। इसरार ने आंखों को जंबिश दी तो बाबा जी बोल उठे, आखिर तुमने हार मान ही ली ना। मुझे पता था तुम हार जाओगे, क्योंकि तुम सरकिश थे। रब का कलाम सच्चा है। अब जा ही रहे हो तो अपनी कोई निशानी ही देते जाओ। बाबा जी बज़ाहिर इसरार से मुखातिब थे, लेकिन वो तो जिन से महवे गुफ्तगू थे। हम इसरार के पास कमरे में थे कि बाहर जोरदार धमाका सा हुआ, जैसे तूफान आया हो और उस तेज तूफान में दरख्त जड़ों से उखड़कर जमीन पर आ गिरे हों। हम बाहर निकले तो सहन में लगा बेरी का दरख्त गिरा पड़ा था और उसकी जड़ें जमीन की तह को छोड़ चुकी थीं। लो खुशी मोहम्मद, सब खैर हो गई। अब वो कभी नहीं आएगा। सुबह गरीबों में खैरात बांट देना। इसरार अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हाँ, शाम के वक्त बच्चियों को दरख्त के नीचे ना जाने दिया करो, ख़ास तौर पर बेरी के दरख्त के नीचे। जिन्नात बेरी के दरख्त पर खुशी से बसेरा करते हैं। ये जिन बचपन से इसरार का आशिक था। शायद तुम्हें याद हो कि जब मगरिब के वक्त इसरार खुले बालों के साथ इटकेलियाँ करती बेरी के साथ बंधे झूले पे झूले लेने आती थी और तुम सहन में बैठे चाय पी रहे थे। उसी वक्त जिन की नज़र इस पे पड़ी और वो इसका आशिक हो गया था। हालांकि वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। जब तुम मुझे घर में लेकर आए थे तो मेरे मोक्कल मुझे बेरी के दरख्त की तरफ ले गए थे। वहाँ मैंने उसके बच्चों को देखा
اور ساتھ ہی سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ کس طرح وہ اسرار کا گرویدہ ہوا تھا۔ اس کے بچوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اب کبھی اسرار کو تنگ نہیں کرے گا، اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بابا جی نے اجازت چاہی اور جانے لگے۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور نذرانے کے طور پر کچھ رقم ان کو تھمانی چاہی، لیکن بابا جی نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ خوشی محمد، میں نے رب کی رضا کے لیے کام کیا ہے، یہ رقم تم غریبوں میں بانٹ دو۔ جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ بابا جی چلے گئے اور اس واقعے کو کئی سال بیت گئے۔ اسرار کی شادی ہو چکی ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے۔ آج بھی جب مجھے وہ واقعات یاد آتے ہیں تو میرے جسم میں رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔